भरपूर अंदाज के साथ टोरंटो सन में मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं तारिक फ़तह साहब। तारिक साहब, आज आपने ये भी थीसिस दिया कि अब बलोच मूवमेंट का, बलोच आज़ादी का, बलोच लोगों का सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान से ज़्यादा चीन हो गया है। ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। देखिए, चीन का जो मसला है वो किसी भी एक इंपीरियलिस्ट कंट्री का पावर का जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी और दुनिया की ट्रेड पे कब्जा करना। तो चीन पिछले कोई आप समझें कि 30-40 साल से उसकी कोशिश ये है, और उसकी पार्टी की जो डिक्टेटरशिप है उसकी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान उसकी कंपटीशन में ना आए, उसको दबा के रखे। एक तो उनकी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पे वो हम हिंदुस्तानियों को वो इंसान ही नहीं समझते हैं। उनकी निगाह में और उनकी ज़बान में भी अल्फाज हैं जो शो करते हैं कि ये लेस डेवलप, जिसको ब्लैक डेविल भी कहा जाता है, कि अंग्रेज तो खैर गोरा तो फिर भी उससे बात कर लेंगे, लेकिन ये कचरा वचरा जो जमा हुआ है नीचे, अफ्रीकन है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कोई इधर उधर, इसको वो मैं नहीं समझता हूँ इंसान भी समझते हैं। और उनकी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि वो एक लिहाज से रेसिस्ट अंदाज अख्तियार कर गई है कि हम डिजर्व करते हैं कि दुनिया पे हमारा कब्जा हो, ये हमारा, क्योंकि हम एक सुपीरियर पीपल हैं। अब देखिए कि अभी उन्होंने जिम्बाब्वे में जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा दे के पकड़ रहे हैं सारा इलाका हमारा, जिम्बाब्वे में उन्होंने पूरी ट्रेन सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उधार देते हैं खुल के, फिर वो जब उधार पे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वही तौर तरीका है जो किसी जमाने में हिंदुस्तान में पैसा देने वाले लोग आपका बच्चा ले जाया करते थे और उसको स्लेवरी में रखते थे कि 1000 रुपया दिया, दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा ये बच्चा मेरे साथ करो। जिम्बाब्वे में उन्होंने रेलवे पकड़ी हुई है। ज़ैम्बिया के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर कोल माइंस के अंदर चाइनीज सिक्योरिटी जो है वो लोकल पुलिस के अबव है, वो शूट कर दें। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2-4 कोल माइनर्स को उन्होंने शूट किया, कोई कुछ नहीं कह सकता। इरिट्रिया में उन्होंने अपना बेस बना लिया है, और श्रीलंका को इसी तरह उन्होंने किया है कि वहां एक जजीरे पे एक ब्रिज बनाने पे इतना उधार दिया कि श्रीलंका गवर्नमेंट अब वापस नहीं दे सकती। जब नहीं दे सकती तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें ये आइलैंड ही दे दो। ये बांग्लादेश के पास भी हो रहा है, और इसका सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जाल बिछा के जो वाहिद एशियन कंट्री इनको चैलेंज कर सकता है उसको दबा दिया जाए। और कहीं जापान और इंडिया का जो मेलजोल है, जो बहुत ही डीप कनेक्शंस हैं जापान और इंडिया के, ये लोग समझते नहीं हैं, वो बन ना पाए। और जो आर्टिफिशियल ये फार ईस्ट के अंदर आइलैंड्स बना रहे हैं और फिर उस पर मिलिट्री बेस या एयरपोर्ट बना लेते हैं, ये सब एक्सपेंशन एंटी अमेरिकन है। इसके अंदर आप इंडियन ओशन पहुंच ही नहीं सकते जब तक बलूचिस्तान पे आपका पूरा कब्जा ना हो। चीनियों को तो खैर पता भी नहीं होगा कि बलूचिस्तान होता क्या है। जब पहली जंग की आज़ादी की जंग वहाँ 1948 में हुई, लेकिन ये 5वीं जंग चल रही है 2005 में से अब तक लेके। और सीपेक जो पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली ऐसा है कि चीन जो है वो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान एक तो बाय नेचर एक भिखारी मुल्क है, और हर वक्त अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कल्चर, अपनी जबान उस तरह मोड़ता है जिस तरफ से उसको पैसे मिलते हैं। ये बड़े अरसे तक अपने आप को शायरान के वो गुलाम समझते थे, तो हर आदमी को फारसी का बड़ा शौक था। खुदा हाफिज पिछले कोई 1000 साल से बोला जा रहा है, लेकिन जब सऊदी अरेबिया आया तो ये सब अल्लाह हाफिज हो गए। अब तुर्की है तो ये वो पता नहीं वो टीवी प्रोग्राम से निकाल के नाम, बच्चों के नाम रख रहे हैं। हर पाकिस्तानी जो पंजाबी है वो तुर्की बन जाता है। तो जिन
कौमों का कैरेक्टर और आइडेंटिटी ना होती है, वो तो चाइना के लिए बिल्कुल जैसे मक्खन के अंदर गरम छुरी डालने वाली बात है कि अभी चाइना ने ये तक पाकिस्तानियों को कहा कि सारी हम अपनी कोविड-19 की वैक्सीन की टेस्टिंग आप पे करेंगे, बजाय इसके कि कोई और दुनिया में जगह होती वो नाराज हो जाते। पाकिस्तानी खुश हैं, लो जी साडा टाइम आ गया, चीन ने सानू पिक किया। पीपल आर हैप्पी दैट दे हैव बीन चोजन टू बी गिनी पिग्स। और चाइना ने अपने टेस्टिंग, उन्होंने कहा चीनियों पे टेस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हैं, उनके गधे भी हैं, वो भी चोरी होते हैं, वो भी चीन जा रहे हैं। भैंस बकरी हर किस्म की बच्चियों को तवाइफ बना के ले जा रहे हैं, और पाकिस्तानी तैयार हैं। पाकिस्तान तो इतना बेगैरत मुल्क हो गया है कि 10 लाख मुसलमान चीन के अंदर जेलों में, कंसंट्रेशन कैंप्स में लफ्ज मोहम्मद जो है बैन हो गया। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इतने, पंजाबी मुसलमान कहूंगा, बाकी लोगों को तो कोई जरूरत नहीं, उतने मचल जाते हैं कि ओह माय गॉड अंकल चीन आ गया अब रास्ते में। वो तो सर इमरान खान साहब से जब पूछा जाता है वो कहते हैं हमें पता ही नहीं मुसलमानों का क्या हाल है चीन में। वो मुसलमान हूं, अगर इमरान खान तो उन्हें पता हो ना, वो तो बेचारा लड़कियां चुनने में जिंदगी गुजर गई। और आजकल 9 मुस्लिम है सर, वो नई मुस्लिम हुए हैं। 9 मुस्लिम से मतलब नंबर 9 या नहीं 9 मुस्लिम से मुराद है कि न्यूली कन्वर्ट। अभी भी कन्वर्ट नहीं, उसे पता ही नहीं है कि मदीना की रियासत क्या थी, कितनी बोंगियां मारता है। वो कहता है स्वीडन में जो है हजरत उमर की रियासत चल रही है। इट्स स्टूपिड एम्प्टी हेडेड डिम विटेड इम द डिम, इसको लोग कहते थे ऑक्सफोर्ड के अंदर। ये बड़ा डफर आदमी है। ये गोरियों के लिए या इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए बॉलीवुड के अंदर ये वहां का प्लेबॉय था। ये इसको अब वो बीबी ने पकड़ा हुआ, ये सुना है सुबह सिजदा करता, यानी दफ्तर अगर दफ्तर। ये बताइए कि पाकिस्तानियों की जान चीन से छुड़वा सकता है इमरान खान अपनी बीवी को? पाकिस्तानी गए, पाकिस्तानी तो अब उनकी नस्ल बदल देंगे चीनी। इतना असर होगा? आप जब चीनी पाकिस्तानी बच्चियों को तवाइफ बना के भेज रहे हैं चाइना, या चीनी प्रिजनर्स जो हैं लेबर जो पाकिस्तानी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, और बड़े दिल खुश होके, ऐसा नहीं कि जैसे ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया के ज़माने में एंग्लो इंडियन कहलाते थे। मेरे कई रिश्तेदार एंग्लो इंडियन हैं, जो मिक्स मैरिज होती थी, जो सेटल डाउन होते थे इंडिया में। ये वो नहीं है। ये तो आप सोचिए कि बलूचिस्तान के अंदर इनका मकसद है कि वहां की पॉपुलेशन खत्म हो जाए, यानी जीरो हो जाए। ये पहला मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर हर शख्स को आपने खत्म करना, उसकी जबान, उसकी अहमियत, उसकी कल्चर, उसकी रिसोर्सेज खत्म। उनको सिर्फ वहां चाहिए इमिग्रेंट पंजाबी सेटलर, चाइनीज लेबर कैंप के फ्री वर्कर्स, और जो इधर उधर जो हमेशा जहां अंग्रेज जाता था पीछे पीछे पलटन लोग जाती थी ना, नौकरी दिलवा दो सर जी प्लीज, आई एम गुड मैन, गुड टाइपिस्ट, उस टाइप की। ये वो लोग जा रहे हैं। और वो कहां से आ रहे हैं? वही डेरा गाजी खान, वही पंजाब, वही तरीका। क्योंकि पाकिस्तान के पंजाबियों को अपनी इज्जत करना नहीं आती, तो कोई इनकी इज्जत भी नहीं करता। ना उनको अपना हीरो का पता, ना बुल्ले शाह का पता, ना गुरु नानक का पता, कुछ पता ही नहीं है। वो अभी भी समझ रहे कि हम लखनऊ वालों ने बड़ी खिदमत की उर्दू की। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अगर चीन बांग्लादेश में जाए तो बांग्लादेश के लोग इतनी पिटाई करें चीन की कि वो वापस जाना पड़े उन्हें, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, उनकी स्ट्रगल क्या है, और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी एक्सटर्नल मास्टर को। ये जो है हमारे पाकिस्तानी पंजाबी, ये कहते हैं मास्टर तो होता ही है एक। आपने कभी सुना कि पंजाबी मुसलमान रूलर पंजाब का हो? पूरी तारीख में कभी नहीं हुआ ना। कोई सियासी लीडर बता दें सर, आप भी मेरे शहर कसूर से हैं। बिल्कुल ठीक बात है। nobody wanted to rule, nobody wanted to be accepted। उन्हें कहा जी नौकरी दे दियो सानू ते 5 दरिया ने इन्हू टप के दिल्ली दूरस ते उधर चले जाओ। असी आर्मी दे जरनैल बननू तैयार ने। मैं
आर्मी दा जरनैल मैनू मैं बाजवा मैं PIA भी चलावांगा, मैं टैक्सी भी चलाऊंगा, मैं जो चाहो तुसी मैं कर लियांगा, मैनू बस पैसे दे दियो। ठीक है सर, आपने बात शुरू की और आपने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से या चीन की जो रूलिंग क्लास है वो हान चाइनीज़ जिनके बारे में कहा जाता है वो एक रेसिस्ट हैं, उनका पूरी दुनिया के बारे में रवैया रेसिस्टों वाला है। तो क्या हर चीनी के बारे में या हान चीनी के बारे में हम ये कह सकते हैं या सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ये है? देखिए ये तो ये इस नखरे में जाना है कि सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। लेट्स गेट अवे विद द पॉलिटिकल करेक्टनेस। सीधी बात है कि जो पावर में है हम तो उसको देख रहे हैं। अगर कुछ चाइनीज लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट जो हांगकांग में है तो हम उनके साथ हैं। जो सिंगापुर के चाइनीज हैं हम उनके साथ, हमें चाइनीज से प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ये रेसिस्ट मेंटालिटी की चीज है। चाहे वो मलेशिया में हो, आपको याद होगा कि मलेशिया ने खुद सिंगापुर को बाहर निकाला था कि ये यहां चीनी बहुत रहते हैं। तो आज मलेशिया पीछे रह गया, वो एक आइलैंड सिंगापुर जो ना चीनियों को ना मेले को पता था कि सिंगापुर नाम ही हिंदी का है ना। तो उनको आप सोचिए रेसिस्ट अंदाज में मेले ने चीनियों को निकाला, चीनियों ने मेले और अरब्स और इंडियंस को सिंगापुर में एम्ब्रेस किया, एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाई। आपको आज भी वहां जाएं तो इंडिया बाजार मिलता है, अरब कॉलोनी मिलती है, हर चीज मिलती है वहां पे। बट इट इज वन ऑफ द फ्यू राइजिंग इकोनॉमीज एंड सिविलाइज्ड सोसाइटीज ऑन अर्थ। तो इट इज नॉट चाइनीज पीपल, it is this power structure that makes hundreds of millions of people hate other people. देखिए ना, आप ये सोचिए कि बलूचिस्तान की तमाम नेशनलिस्ट लीडरशिप ये तो सबके सब कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान में थे। गौश बख्श जिंजो को देखिए, खैर बख्श बरी को देखिए, जितने भी थे सारा लेफ्ट जो पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान में था, वो ही आज कम्युनिस्ट पार्टी मार रही है उनको। तो और जिस तरह ये डेक्लिन वॉल्श का मैंने लिखा है जो जिस तरह उसने एक्सपोज किया, ये बात रह गई मेरे कॉलम में कि इस कॉलम लिखने के बाद डेक्लिन वॉल्श को पाकिस्तान से एक्सपेल किया गया। वो न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तान बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट था। वह बाय द वे डेक्लिन वॉल्श को मिस्र से भी निकाला गया। ये कुछ हमारे तौर तरीके मुसलमानों के ऐसे हैं कि सच हम नहीं सुन सकते। तो उसने इजिप्ट के बारे में लिखा, उन्होंने कहा निकाल दो इसको। ही हैड टू एस्केप फ्रॉम कायरो, क्योंकि ये आयरलैंड का शहरी है। आयरिश एम्बेसी इसको लेके गई, एयरपोर्ट में प्लेन में बिठा के वहां से भगवाया, वरना ये मार देते। ये तो पाकिस्तानी इसको मारने के लिए तैयार थे। ही इज द ओनली वेस्टर्न जर्नलिस्ट जिसने बलूचिस्तान के अंदर जाके, BBC का भी एक पाकिस्तान बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट मकबूल, अनवर मकबूल नाम है शायद उसका, आजकल अमेरिका में, ही इज कवर्ड द स्टोरी। अंदर जाके उसने देखा। लेकिन आपके लाहौर शरीफ से या कराची शरीफ से कोई नहीं जाता वहां। एक तो वहां आपको पता है कि लिफाफे कम मिलते हैं, बलूचिस्तान में लिफाफा इजाद नहीं हुआ, तो जब तक लिफाफा ना हो पाकिस्तानी साहब ही कहता सर लिफाफा ही कोई नहीं है, मैं की करा। तो वी आर अ विक्टिम of Chinese imperialism, and there is no escape of the slaughter that will come until and unless एक तो बलोच इकट्ठे हों। ये 2 मरहलों का स्टेप है। जी जी। 12 पॉलिटिकल पार्टी हैं। जब मैं मच में था, नेशनल पार्टी थी, एक पार्टी होती थी नेशनल पार्टी, जो नेशनलिस्ट, इंडिपेंडेंस या जो भी आप कहिए, उसके अंदर पश्तून, हजारा, बलोच, बराहवी सब होते थे। आपको 12 पार्टियां हैं और 4-5 गुरिल्ला ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में कईयों के तो भाई से बात नहीं होती। तो और ना बैठ के ये समझते हैं कि जंग लड़नी कैसे है, इंफॉर्मेशन की। आपके 4 बच्चे मर गए, आपने अटैक किया, ये नहीं बता सके बलोच के वो चाइनीज मेड इन चाइना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी हर चीज चाइना की ओन्ड है। ये तो कोई बताए ना। मैं तो बलोच नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं आई एम इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, आई हैड टू फाइंड आउट कि ये पूरी इन्वेस्टमेंट
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेड इन चाइना है, ओन्ड बाय चाइना है, और वहां सारा ये जो सी पैक की कंपनियां काले धंधे कर रही हैं वो बीजिंग में नहीं हो रहा, वो कराची में हो रहा। हमारे ही शहर में, हमारे ही मुल्क में हमारा ही दुश्मन आके हमें लूट रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है ये सब इंडिया की हरकत है। देखिए ना, ये या तो बहुत ही बड़ा इडियट है, क्योंकि 2009 में इसने एक ब्रिटिश कोर्ट में खड़े होके गवाही दी हरबियार मरी और फैज बलोच के केस में कि पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है बलोचों पे कि अगर मैं बलोच होता तो मैं भी हथियार लेके पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग करता। ये इमरान खान के अल्फाज हैं, ये अभी 10 साल पहले उसने बात की है, 2009 की शायद है ये, जो छपी भी है, जो मैंने इसमें रिप्रोड्यूस भी किया अपने कॉलम के अंदर। वो आज बैठ के बात कर रहा है कि ये सब हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान बेचारों को तो पता नहीं बलूचिस्तान शुरू कहां होता है, खत्म कहां होता है। जब बलोचों ने अपने आप को कहा दिल्ली में जाके 1947 में, एक तो पहले बलूचिस्तान आजाद कलात मुल्क अलग था, पाकिस्तान को उससे कोई वास्ता नहीं था, उनकी एम्बेसी कराची में थी और बलूचिस्तान का झंडा वहां होता था। जब इन्होंने कहा जाके कि या अबुल कलाम आजाद या कृष्णा मेनन या आला हजरत जवाहरलाल नेहरू हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा आपको तो उर्दू नहीं आती। ये आई एन एयर विटनेस, मीर साहब की बात हुई है, बीएम कुट्टी भी थे वहां पे। इनको ये तकलीफ थी, ये जो इंडिया के मुसलमानों के लीडर हैं, कि ये कहां से आ गया गंदबला, ये बलोची क्या जबान है। बिल्कुल जिस तरह हिकारत से उन्होंने बादशाह खान को और पश्तूनों को बिट्रे किया, इंडिया कांग्रेस की लीडरशिप ने, कि बादशाह खान ने कहा कि हमें गीदड़ों के हवाले करके तुम जा रहे हो। These were गफार खान वर्ड्स, जो इसने 32 साल पाकिस्तान में बंद रहा जेल के अंदर। मरते वक्त उसने कहा कि मैं इस गंदी जमीन पे दफनाओ भी नहीं। वो जलालाबाद जाके उसका जनाजा हुआ। तो जब इंडिया के पास बलूचिस्तान कह रहा है कि हम आपके साथ, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, वी वांट टू जॉइन यू, आपके जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप थी, ताहिर गोरा साहब, उन्होंने ये खबर लीक कर दी पाकिस्तानियों को। और अब्दुल समद अचकजई, जो एक पश्तून कांग्रेस की कमेटी के मेंबर थे, क्वेटा से लोकसभा के मेंबर थे, उनको भी ट्रे किया इंडियंस ने। और उसके दूसरे ही दिन पाकिस्तान की फौज ने कलात पे हमला किया। थोड़ा सा तो उधार इंडिया को भी देना है ना, वहां के भी बच्चों को पता चले ना कि क्या करतूत थे। सर, इंडिया को तो समझ नहीं आई बलूचिस्तान की, लेकिन अब शायद समझ आना शुरू हो गई। मगर अब मामला बहुत आगे बढ़ गया। आपने अपने कॉलम में कहा कि अब बलूचिस्तान का असल दुश्मन शायद पाकिस्तान नहीं है जितना चीन है। और चीन जो है इस वक्त अपने उस पूरे रीजन में अपनी बालादस्ती चाहता है, मगर इंडिया खटकता है। चूँकि इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं, छोटी पावर नहीं, पूरी दुनिया भी उसके साथ है, और इंडिया खुद से भी दुनिया ना भी उसके साथ हो तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ, वो मजे चढ़ा देगा चीनियों को। ठीक है, तो लेकिन क्या अपने बड़े स्टाइल में खामोशी से मारपीट करके वहां, हालांकि मुझे इस पे गुस्सा भी आता है, वो बड़े प्यार से तो थप्पड़ लगा के दफना टपा करे आराम से अपनी शाम को चाय पीते, चाहे उनके जनरल हो या सोल्जर हो। आप चीज रह जाओ सिया कर देता हो, कर दो, करना वरना से वो कर देता। 40-50 लोगों की सर घुमा के ना टूटियां बंद करके फेंक के आ गए। उनकी जगह अपनी है। देखिए, इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। वो कोई इस्लाम की आर्मी नहीं है, ना कम्युनिज्म की आर्मी नहीं है। वो भारत देश की अपनी माँ के बच्चों हैं, उनको अपने जमीन से प्यार है, वो रोकेंगे। वहां तो नेपाल को लूट लिया चीन ने, वो बताइए। हर जगह चीन जो है बर्बादी लाने पे तुला है। आप पेरू, साउथ अमेरिका में चले जाइए, उनके टीन के जो
रिसोर्सेज थे उस पर सारा कब्जा किया हुआ। आप ट्रेड नहीं कर सकते जहां आपकी मुसीबत पड़ी। जब अमेरिका को वो तंग कर रहा है और ट्रंप नहीं ट्वीट कर रहा, उसने हमारे 2 कनेडियन को पकड़ के 500-600 दिन हो गए हैं सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बंद किया हुआ, और रैंसम की तरह वो मुतालबा करता है कि मेरी हमारा प्राइम मिनिस्टर अब भी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा अरे यार चीन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो यार पिटाई ना हो जाए। वो बिल्कुल इसी तरह की बात, कोई दिलेरी दिखाने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, दिलेरी और सच्चाई को आजकल मेरे ख्याल है ये जो पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं ना, ये समझते हैं बेवकूफी है। ये कैसा बेवकूफ आदमी है ये पुलिस के सामने जाके कह रहा था कि मुझे मारो। देखिए द पॉइंट, बट द सबसे डेंजरस है कि देयर आर 3 न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व, राइट, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इतना सीरियस मामला है। ये आप देखिए कि दुनिया, जब हम ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं, द रियलिटी इज कि पूरी दुनिया स्ट्रक्चर्ड है फ्रॉम द यूरोपियन पर्सपेक्टिव। आपके यहां अफगानिस्तान में कल कोई 10-12 लोग मरे, है ना? अगर ये पेरिस में मरते, आपका हर अखबार की टॉप न्यूज होती। अच्छा, पेरिस भी छोड़ दीजिए, अगर सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो बहुत दूर है हमसे, वो भी टॉप न्यूज होती। लेकिन ये तो अफगान मर गए, ये चाइनीज ने मार दिया किसी और को। इंडिया की वॉर जो तसादुम हुआ है हिंदुस्तान और चीन का, उसकी खबर ढूंढने के लिए हमें कहा, किसी अखबार में कुछ नहीं था। क्यों? कि वो यूरोप में नहीं हुआ ना, साड़ी किस्मत ही खराब है। अच्छा, लेकिन सर एक बात का क्रेडिट, बल्कि बहुत बड़ा क्रेडिट भारत को जाता है। वाकया होता है और उसके बाद भारत की जनता सड़कों पे निकल आती है और हुकूमत 59 ऐप्स को बैन कर देती है, जिसपे चीन ये कहता है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की वायलेशन है। वो बिल्कुल बौखला जाता है। तो भारत तो खड़ा हो गया। भारत के सरमाएदार अभी खड़े हैं चीन के साथ। अच्छा, ये एक इशू है। देखिए ना, ये बहुत बड़ा इशू है। हर मुल्क का सरमाएदार अपने मुल्क का नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया की जंगों में आपको याद होगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल कैसे हुआ था। जहाज भर भर के सबसे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सेठ लोग थे, उनका पैसा निकल गया था मुल्क से, हैं? बंगाल में यही हुआ। हर जगह इजराइल और ये मिडिल ईस्ट में जंग होती है तो सारे अरब सरमायाकार जो हैं वो अपना सामान लेके अपने अपने वीजे लगा के, आपने आधा पाकिस्तान का जो वो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट्स हैं, सारे जनरल्स के पास भी हैं, तो निकल जाएंगे। इशू ये होता है कि इस वक्त इंडिया जब अपने टॉप बिजनेसमैन को बोलेगा, जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, कि यू विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, विद चाइना, खत्म। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदू भाई बुद्ध पूजा करते हैं, वो तक बन के आ रहे हैं चीन से। क्या हिंदुस्तान में नहीं बन सकता? उन्होंने ऐसा कब्जा किया मार्केट पे, क्या टेलीफोन वही बनाएंगे? अरे नहीं चाहिए आईफोन, भाई सैमसंग ले लो। सैमसंग तो बांग्लादेश में सारी रिसर्च डेवलपमेंट होती है, इंडिया में फैक्ट्री है उसकी, वो ले। एक सीधे तरीके से इकोनॉमिक वॉरफेयर में हर शख्स को आ जाना चाहिए। मुझे फोन नहीं मिल रहा है कोई नॉट मेड इन चाइना, मुझे सारा बदलना पड़ेगा वो सैमसंग पे, ये वो। बट आप सोचिए कि चाइना ने पिछले 20 साल में कैपिटलिज्म को यूज किया है कम्युनिज्म के बुरके के अंदर छुपा के, और यानी they completely made a joke out of communism by creating the industrial class that runs the country. कोई अलीबाबा चला रहा है तो क्या चला रहा है, हर एक के दोस्त बाहर है, हर एक के पास 2 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं। एक तो लॉबिंग सिस्टम आप वेस्ट में देखिए। इंडिया का एक और फेलियर ये है कि हिंदुस्तान की हिमायत में बोलने के लिए लोग नहीं हैं। अभी आपने जलसा देखा जो टिबेटन्स ने इंडियन आर्मी के फेवर में किया, उसमें 100 तिब्बतन के अंदर एक हिंदुस्तानी नहीं था टोरंटो में। मैं देख रहा हूं कि ये सारे हमारे इंडियन दोस्त बैठे हुए हैं घर में,
फेयर एंड लवली लगा के। मैम, लोग नाराज होते हैं मेरी बात पे, लेकिन जब तिब्बत के लोग आ सकते हैं बाहर, चाइना की एम्बेसी के बाहर, और इंडियन आर्म फोर्सेस के फेवर में भारत माता की जय कह रहे हैं, और इंडियन नहीं है वहां कोई, सारे टिबेटन हैं, क्या क्या करेंगे हम? लेकिन सर वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, 59 ऐप्स को बैन किया सरकार ने। ये पहला स्टेप है। अभी वो 56, मुझे मजा आता है अगर ये 56 ऐप्स को करते हैं। वो 56 इंच का मोदी जी कहते 56 ऐप्स कैंसिल है। और उसको यूएस के माइक पॉम्पियो ने भी एंडोर्स किया। हाँ हाँ हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रांस ने कहा कि हम अपनी आर्मी अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया भेजने को तैयार हैं। तो अब चीन के ख़िलाफ़ या चीन की एक्सपेंशनिज्म के ख़िलाफ़, उसकी साम्राज्यियत के ख़िलाफ़ भारत तैयार है। लेकिन भारत के उल्टे हाथ पे एक और सांप बैठा हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, हिंदुस्तान की जमीन पे, जो पूरा, मैं कहता हूं ये जब तक पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का ये चाकू पीछे कमर में खोप खोप के खून बहाएगा। और इसमें कौन सफर होगा? एक तो इंडिया के मुसलमानों को होश नहीं आता कि वो खुल के आए, हिंदुस्तानी नाम अपने रखना शुरू करें। कब करेंगे? कब तक खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज बना दिया? वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द लैंड वेयर वी वर बोर्न। हम खुद तुर्की हैं, कहां से आए? कहीं भी नहीं। कोई ईरानी बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई सैयद है, रिजवी है, सिद्दीकी है, हंसते हैं दुनिया के लोग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमान का रोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फिफ्थ कॉलम का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान नीड्स टू बी ब्रोकन अप। इंडिया हैज टू गिव रूम के बलोच ह्यूमन राइट्स सेंटर बनाए दिल्ली में, या बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल खड़ी करे, या किसी तरह जो आज से 2 साल पहले जो मोदी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था, बलोच के एक रेडियो स्टेशन भी नहीं है इनके पास। वो तो कर सकते ना, कुछ तो करें ना। अरे ये तो करें कि 10 आदमी तिब्बतन्स के साथ खड़ा करें कि ये हो रहा। हर इंडियन कहता है कि साहब वो मोदी विद वो क्या था ह्यूस्टन में जो हुआ था, 1 लाख इंडियन आया था ट्रंप के सपोर्ट में। अरे भाई, ट्रंप हार गया तो आप क्या करेंगे फिर? देयर इज वेरी डेलिकेट इश्यूज एंड चाइना इज बैंकिंग ऑन दिस कि सारा देखिए ना अब क्या हो रहा। पूरी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ट्रंप के साथ है, और जीतने वाला वो है एक और नामाकूल स्लीपी जो बाइडन, जिसको ट्रंप कहते हैं। स्लीपी जो बाइडन आ जाएगा, फिर आप क्या रहेगा उसके इर्द गिर्द? तो पाकिस्तानी गुस्से में सारे। उसका चाइना से भी लिंक है, आपको ये आइडिया नहीं है। उसके बेटे को $50,000 महीने की तनख्वाह मिलती थी वो यूक्रेन में, और चाइना में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये सब होने वाला आंखों के सामने। अरे इस पे भी तो कुछ करे ना। यानी हमारी जो भारतीय कम्युनिटी या डायस्पोरा जो है, लॉबिंग में बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा। कम्युनिकेशन में बहुत, फोटो खिंचवाने में नंबर 1। हाँ ठीक है। एक ही घर में रिपब्लिकन की भी फोटो होती है और डेमोक्रेट की भी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप दे नाल ते है प्रेसिडेंट जेड़ा ओबामा दे नाल, इन द सेम हाउस। व्हाट डू यू सपोर्ट? Are you member of the? Are you a Republican or Democrat voter? No, whoever is in power, we are with him. Yeah. Very smart. No, it's not. The Pakistani को 400 आदमी on the house in Washington DC काम कर रहा है। हर NGO बैठा हुआ। मुझे एक राजपूत भाई ने कहा, उसने कहा राजपूत की डेफिनेशन ये है, जिसका राज हो उसके पूत होते हैं। मैं भी वैसे राजपूत हूँ। तो yes. अगर राजपूतों का ये हाल हो गया तो बताइए बिहारियों का क्या होगा? हाँ, तो ये सारी जो सूरत हाल है। तो सर ये दुनिया में जो इस वक्त बहुत टेंशन है, कोविड-19 से पूरी दुनिया बौखलाई हुई है, इकोनॉमी टूटी हुई है सर। सारी दुनिया की इकोनॉमी, डायनामिक्स, हर चीज सर बिखर चुकी हुई है। ह्यूमन रिलेशंस बदल गए सर। पुराने सारे फार्मूले बदल जाएंगे इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के। वो जो इकोनॉमिक ग्राफ की जो थी ना परसेंटेज, सब कहीं नहीं रही अब वो।
ये वो कहीं फैज वाला वो ना ना हो जाए कि सारे बुत टूट जाएंगे, क्या था मैं अब उस जब बुत गिराए जाएंगे नाम होगा। खैर वो सर, अब हम चाइना पे, इसलिए मैं दोबारा आता हूँ, आपका कॉलम इसी हवाले से, और बलूचिस्तान को आपने ब्रैकेट किया है साथ, और बिल्कुल ठीक किया है। आप खुद मार्क्सिस्ट हैं, और जिस तरह का कम्युनिज्म चाइना आगे लेकर चल रहा है, वो ऑफ कोर्स उसकी जड़ें तो मार्क्सिज्म से ही आनी चाहिए, मगर आ नहीं रही। खैर मैं नहीं, तो कोई मार्क्सिस्ट नहीं हूँ। तो सर ये जो, मार्क्स का पढ़ाई किसी ने चीन में नहीं है। हाँ वो ठीक है, लेकिन चलिए मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन चाइना का ये जो सारे का सारा एग्रेशन है, या जो उनका आगे एम्बिशन है दुनिया या को चलाने का, वो आफ्टर ऑल इस वक्त तो भारत ने उसको एक तरीके से बांधा है, वो डरे हैं चाइनीज। यस यस। लेकिन आपको आगे स्टेप्स क्या नजर आते हैं भारत की तरफ से और दुनिया की तरफ से? देखिए, भारत की तरफ से, भारत में एक जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है कि वहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है वो पूरे मुल्क को स्लो डाउन करता है। आप दिल्ली में चले जाइए, शाम के वक्त हजार बच्चे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे होते हैं सिविल सर्विस में जाने की, जब पूरी कौम को सिर्फ अपना पक्की नौकरी की फिक्र हो जाए, तो एक बड़ी क्लरिकल सी इलीट निकलती है जो सिविल सर्विस में बैठती है, जो चीज़ों को आहिस्ता करने में लगती है, जो कैसा घर अलॉट हुआ है उस टाइप में लगती है। ये वो ना मराठा फौज पैदा करेगी इस टाइप का कि वो 10 दिन में जाके बंगाल पहुंच जाए, ना वो राजपूतों का ज़माना है, ना वो तो ना साउथ से जो सिविलाइजेशन थी। ये हिस्ट्री जो इंडिया को पढ़ाई गई बच्चों को, आपके अबुल कलाम आज़ाद जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा पाकिस्तानी था, उसने तो इनको वाइप आउट कर दिया कि आप हैं कौन। ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ। इंडिया शुड री एनफोर्स इट्स इंडियननेस, इट इज इट्स इंसेस्ट्री, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू हेरिटेज। हाँ, तो हिंदू हिंदू या सिंधु तो किसी की मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से है ना भाई। लोग किसी को हिंद या सिंध नहीं कहना आ रहा है, इससे दूसरे ने हिंदू कहा तो वो हिंदू कहलाए, नहीं होता तो सिंधु कहलाते। सिंधु भी तो वर्ड है। सिविलाइजेशन ही हड़प्पा की है, मोहनजोदारो की है, तक्षशिला की है, नालंदा की है, कैसा कैसा दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं 11वीं 12वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान में तक, नालंदा के तबाह होने तक सिर्फ हिंदुस्तान में था, चीन से आते थे लोग पढ़ने, है ना। तो अब जो प्राइड है कि हिंदुस्तान के, ये सेक्युलरिज्म के थ्रू मारने का पाकिस्तान को बड़ा इत्मीनान मिलता। इंडियन कहता रह गया हम सेक्युलर हैं, पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल आप सेक्युलर ही नहीं ना आपको पता होगा कि आपने करना क्या, आप बस सेक्युलर सेक्युलर। और वो आर्टिकल 25 लेके आप मेवट का अगर इलाका देखिए, चाहे राजस्थान में है या यूपी पंजाब में भी थोड़ा आता होगा, हरियाणा में आता है, दुनिया की सबसे, हिंदुस्तान की सबसे अनपढ़ औरत वहीं रहती है। और इस फोर्स को जो सेक्युलरिज्म के लिए करी है, उसने आज तक ना लेफ्ट में से ना इस्लामिस्ट में से उठ के कहा है कि ये कैसी तुम्हारी आइडियोलॉजी है कि इंडिया में पढ़ के लोग कहां से कहां गए। वो मेवाट के अंदर औरत 0% रहेगी, या मेवाट कहते हैं या मेवट कहते हैं, आई माइट बी द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। वहां से बड़े लोग पाकिस्तान भी आए थे। जी जी, मेवाती एक पूरी का पूरी एक ट्राइब होता था। बिल्कुल, तो वो कराची में, नाज़िमाबाद के इलाकों में, पंजाब में कसूर में थे उनके घर। बट द पॉइंट इज कि सबसे डफर लोग प्राइड से सेक्युलरिज्म ले हैं, और जो कहे कि नहीं हम इंडियन सिविलाइजेशन के हैं, उनको कह रहे हैं ये हिंदुत्व का है। या पूरा मैंने उठा के सावरकर को पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या उसने, क्या ऐसी बात है जिससे मैं एतराज करूं। उसकी 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो कंपलसरी होनी चाहिए। मैंने रिसेंटली सर दोबारा से महाभारत को पढ़ा। और भगवान कृष्ण जी जो हैं, वो जिस विजडम के साथ बताते हैं कि जब आपको अपने राइट्स के लिए जंग लड़ना है तो वो कितना सेक्रेड काम है। यस, ठीक है ना। जब तो आपने सच की बालादस्ती के लिए काम करना है, ये भगवान कृष्ण जी फरमाते हैं
कि जब आपको सच की बालादस्ती के लिए काम करना है तो फिर आपको युद्ध पे कैसे जाना है। इस वक्त भारत हर तरह के युद्ध के लिए तैयार यूं नजर आता है कि पहले तो वो एक पावर के तौर पर अपने आप को मनवा रहा है। सर देखिए ना, पावर मेज पे भी उसकी मानी जाएगी, नेगोशिएशन पे भी उसकी मानी जाएगी जिसकी पीछे पावर होगी। तो इस देखिए, ये हर बात जो आप कह रहे हैं सही है जी। मुझे जो समझ में आता है कि ये पूरी थिंकिंग की इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड क्या होगी। ये जंग यूरोप, वेस्ट और अमेरिका में लड़ी जा रही है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों की मक्कारी को इंडियन की विजडम बीट नहीं कर सकती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो लोग जबरदस्ती उठा के हिंदुस्तान के बाजू काट के शाय शाय करते हुए एक शराबी कबाबी सुअर का गोश्त खाने वाले गोल्फर को, बरतानिया के एजेंट को रूलर बनाते हैं, जो कभी रहा नहीं वहां, जो पहला प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं जो कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं और पाकिस्तान की कोई जबान नहीं बोलता था, उसे प्राइम मिनिस्टर बना लिया। तो ये मक्कारी जो है, ये तो अभी तक आप किसी पाकिस्तान से कहिए, बोले आप तो मुल्क दुश्मन हैं। अरे भैया, मुल्क दुश्मन तो वो है, वो जो लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना थे, पहले उन पे करो। जब तक ये टू नेशन थ्योरी, जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी समझने से कासिर रहेंगे, और कैसे, एक ही, जितने जफर हैं सारे विजय हो जाएं। देखिए, कोई एक विजय दिखा दीजिए मुझे पूरे हिंदुस्तान में। मीनिंग तो एक ही है दोनों का, जफर या विजय का। इससे तो सूरज और शम्स का भी होता है। शमसुद्दीन आपको हर गली में 10 मिल जाएंगे, सूरज नाम का आपको कुछ रिक्शे वाला ही मिलेगा। चांद बाबू गरीब आदमी का नाम होता है, वरना आफ्ताब उसका नाम होता है। सो वी आर फोर्सिबली ट्राइंग टू बिकम व्हाट वी आर नॉट। हम हिंदुस्तानी हैं सारे मुसलमान, बनना चाहते हैं हम तुर्क। सही है, ये इंडिया का इनर प्रॉब्लम है। इंडिया का एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये है कि उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अल्ट्रा राइट हो जाते हैं, वो ब्लैक लाइव्स मैटर के अगेंस्ट खड़े हुए कि खाले तो ऐसे ही होते हैं, इनके नेबरहुड गंदे होते हैं। पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए लोग खड़े हुए, सिवाय क्या कहूं सर, वो तो चलिए अब ऐसा ही रहेगा। इंडिया तो पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया मिसिसागा के अंदर, ये सारे जाके ये बुत क्यों तोड़ रहे अमेरिका में? बुतों को तोड़ना हमारा फर्ज है, इस्लामी फर्ज है ना। तो अब कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा कि ये बुत नाम पाकिस्तान में जो कश्मीर का भी लीडर वो बन गया मुसलमान, बुत चिकन। जी जी, बुत चिकन कौन होता है? ये बुत चिकनी हो रही नहीं हो रही अमेरिका में? कोई देख रहा है उसे कि ये कैसे हो रहा है? कि आज अगर वॉशिंगटन का स्टैचू गिरा रहे हैं और गांधी के स्टैचू को कह रहे हैं बड़ा रेसिस्ट था, हाँ, वेंडलाइज किया, इंडियन कह रहे हैं हाँ हाँ रेसिस्ट तो था। अरे यार, वास्ते है भी तो डिफेंड तो करो। तुम नहीं गांधी को डिफेंड करोगे तो कौन करेगा? अब खुद आप गांधी को गाली देने लग जाए। अरे भाई, बुरा लगता है तो घर की बात है, अंदर रखो। रिश्तेदार हमारे महात्मा थे, people are unwilling to come out and defend him. If you are unwilling to defend the most respected man in international politics, उसकी आपको कौन इज्जत देगा फिर? सर चलिए, ये तो बात तय है कि जो भारत के जो इंटरनल इश्यूज हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, वो भी अभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे हिंदुस्तान का दर्द है। मेरे लिए मैंने लोगों से बात की कि चलते हैं ऑनेस्ट टू गॉड फ्रंट पे जी, टिकट कटाते हैं, चलते हैं, वहीं जाके लद्दाख में बैठेंगे। बोले किन्ने किन्ने बट देयर हैज टू बी एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल। वो 12 बच्चे आपने देखे जो फ्रंट मार्च करते हुए जा रहे थे, 10-10 साल के। वैसा जज्बा क्यों नहीं है पढ़े लिखे लोगों में? ठीक है, इंटरनल इश्यूज भी हैं। अब जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उसमें दो तरह का, एक्सट्रीम लेफ्ट का और एक्सट्रीम राइट के, दोनों के लोग हैं। ये रियलिटीज तो हैं, ये तो रातों रात नहीं हल होने वाली।
ये जी आप जी, भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। कोशिश करनी चाहिए। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, यस, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस चीन को भारत ब्लॉक कर रहा है, और मज़ीद किस तरह ब्लॉक हो सकेगा, किस तरह ये मसला हल होगा, जो आप अपने कॉलम में भी बयान करते हैं। मैं अगर होता दिल्ली में और मेरी एडवाइस को सुनता तो मैं अब तक पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देता। दूसरी चीज, मैं वो बंदरों का नाच जो होता है वाघा पे, मैं बंद करता और वहां जू खोल देता। बोले जिसको तमाशा देखना है आके देखे, हमारे फौजी ये बंदर का नाच नहीं करेंगे। ओके, क्लोज, शट डाउन द बॉर्डर, नो ट्रेड विथ पाकिस्तान। इसमें कोई क्या ऐसी साइंस है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। वो आपके जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर रोज भेज रहे हैं टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके। वो टेररिस्ट फिर धमकियां दे रहे हैं। किसको आपने आज आरती टिकू का ट्वीट देखा होगा कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदुओं के जो, उनको ये एतराज है ये टेररिस्ट को कि आप औरत होते हुए क्यों बोल रही हैं। ये सबसे बड़ी इशू है हमारे इस्लाम फैलाने वालों का कि ये औरत कहां से आ गई बीच में। पाकिस्तान हैज टू बी आइडेंटिफाइड एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। देखिए, जब आप बंबई पे अटैक बर्दाश्त कर लें 10 दिन के लिए, तो आप तो शेयर दे रहे हैं ना दुश्मन को कि वो आपके शहर पे अटैक हो रहा है और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पर कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर किया है इंडिया ने अटैक। जी, अगर इंडिया ने किया है तो फिर वो जो सलमान बलोच की मां और बहन को आज अरेस्ट किया है कराची से, वो कि इंडिया से अरेस्ट किया, ठीक है, हम मान लेते हैं। आप कराची को इंडिया का हिस्सा मान लें, हम खुश हैं। आज ही अरेस्ट हुआ है ना। आप उन बच्चों के जिन्होंने अपनी जान दी है अपने मुल्क के लिए, उनको पता था अब ये भगत सिंह वाली हरकत है, मरना है, वो गए, मर गए। अब उनकी बीबियां, माओ, बाप सबको अरेस्ट करके फौज लेके जा रही ना। बाकी दुनिया तो चुप बैठी है। तो ये क्यों कर रही है कि उनको पता है कि जब तक ग्वादर में इंडिया के चीन के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो दुनिया का तेल रोक सकती जब चाहे। चाबहार में इंडिया कुछ भी कर ले, ईरान का भी कब दिमाग फिरता ही किसी को आइडिया नहीं है। कौन सा आयतुल्ला कब चरस पी के क्या कर ले, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। इनका चीन से, ईरान से क्या कनेक्शन था कि वुहान के बाद सबसे बड़े केसेस तेहरान में आए। ये कोई एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि ये फिजिकल कनेक्शन क्या था। इस पे भी तो कोई गौर करे ना। आई हैव सीन नो रिपोर्ट कि व्हाट वाज द मिस्ट्री कि चीन के अंदर कोरोना वायरस फैल गया, पाकिस्तान नहीं आया, इंडिया उस वक्त नहीं आया, कहीं नहीं आया, ईरान शरीफ में आ गया, 10,000 आदमी वहां मर गए। दैट मीन्स देयर मस्ट बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सम मुल्लाज इन Iran and some communists in China. So unless India, and I think it will do, you have to neutralize the role of Pakistan in those affairs. देखिए, सब कोई तंग आ गया। अरब वर्ल्ड में से कोई पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बन गए तुर्कों के गुलाम। और टर्किश, अब क्या बताएं सर, ये वो लोग हैं टर्की के अंदर जो हिटलर को प्रेज करते थे। लेकिन पाकिस्तान की मदद तो तुर्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान को मदद नहीं, पाकिस्तान की वो हालत है कि वो घर के बाहर अगर सेठ की नौकरी करनी हो तो नौकर आके खुद ही बैठ जाता है बाहर। बोला नहीं जी, पैसे नहीं मैं मांग रहा आपसे, मुझसे काम करा लिया करें। पान वान लाना हो, कहीं बर्फी खरीदनी हो, चाय लानी हो, सैंडविच, मैकडॉनल्ड, मैं ले आऊंगा। तो वो टिप के शौक में वो काम कर लेते थे शायद। हाँ? उसमें वो टिप के शौक में कि चल इसमें से टिप ही निकल आएगी कुछ ना कुछ, टिप की वो देख लेगा हमें, और खुर्द बुर्द भी कुछ हो जाएंगे। वो तो सर ऐसे तो होता है ना, ट्रेड सीक्रेट है। आप बताइए, टर्की, मुझे आई नेवर फॉरगेट कि वो होटल में एक पाकिस्तानी बंदा टॉयलेट में गया तो टर्किश आदमी ने कहा पहले इसकी सफाई कराई जाए,
because he's a Pakistani, I will not go in. This was shocking. ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को क्या समझता? वो कहता है पाकिस्तानी, ये जाली लोग. दिस इज योर रिस्पेक्ट एवरीवेयर. आज एक किश्ती डूबी है तुर्की के अंदर, उसमें 60 लोग मरे हैं, सारे पाकिस्तानी. वो ईरान से घूम के टर्की के अंदर एक लेक है, नल नाम है, ऐसा नाम है, डूब के मर गए. किसके बच्चे, उनके माँ बाप कौन लाशों को पहचानेगा? कोई कीमत ही नहीं है टर्की के अंदर या ये ईरान के अंदर या अरब कंट्रीज में, वक़्त ही नहीं है. यहां नॉर्वे हो या कनाडा हो, कहीं हो, एक आध पाकिस्तानी मर जाता है. जैसे असैसिनेट भी किया एसआई ने वो जर्नलिस्ट को. यू एटलीस्ट नो दैट द स्टेट, द सिटी, द नेबरहुड, the ordinary people are decent people who will support you. आप गिर गए, 6 आदमी उठाना आता. अब कोविड-19 से लोग पाकिस्तान मर रहे हैं तो वो बताते भी नहीं है कि हमारा चचा जो है उससे मर गए, उनकी कब्रिस्तान अलग है, कि घराना जाना ना बंद हो जाए. लोग फ्लैटों से निकाल देते हैं कि आपको कोविड-19 हुआ है, पूरे बिल्डिंग वाले कहते हैं बाहर निकलो यहां से. एक जगह दुनिया सिविलाइज्ड है और एक जगह दुनिया अनसिविलाइज्ड है. और ग्रीस, ईस्ट ऑफ ग्रीस में कहता हूं, जब तक पाकिस्तान है, इस्लामिक टेररिज्म विल नॉट एंड. अब तो माशाअल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद थे, तो तालिबान खान नाम सही था ना उनका. बल्कि अब तो इससे बड़ा टाइटल उनको बनता है, वो शेख उसामा बिन लादेन उनका नाम हो जाए तो अच्छा है. शेख तो वैसे मैं भी हूँ, आप भी. वो तो मैं भी हूँ सर. इसी लाइट नोट पे हम आज की बातचीत तारिक साहब ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. बातचीत आप सुन रहे थे जनाब तारिक फ़तह साहब की, बलूचिस्तान, चाइना, भारत, पाकिस्तान. अब एक क्वाड है ये वाला, और एक दूसरा क्वाड है जो चाइना को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक ओशन में तैयार है. उस क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया है.